आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंकेश धाकड़ एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एमपीपीएटी का जो फाइनल कट ऑफ है वो आपका आ चुका है और कहां तक किन बच्चों का कट ऑफ गया हुआ है, ओबीसी, एससी, एसटी सभी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। और इसमें बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीटेक जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है उसका कट ऑफ कहाँ तक गया उसकी भी अपन बात करने वाले हैं, है ना। और सेकंड राउंड कब तक हो सकता है और सेकंड राउंड में कितने नंबर तक बच्चों का सिलेक्शन होने के एक तरीके से चांस होते हैं उसके बारे में भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे, है ना। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और जो कट ऑफ मैंने बताया हुआ था वो कट ऑफ एक दिन पहले मैंने आपको वीडियो डाला हुआ था। उस वीडियो को आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये थंबनेल है उसका, है ना, इस टाइप से बनाया था। और ये आज मैं जो डाल रहा हूँ वो वीडियो ये है। आप इसमें थोड़ा सा एक कुछ चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये मेरा थंबनेल बना हुआ है। थंबनेल मतलब जो आपको यूट्यूब पर दिखाई देता है, इसमें कहीं आपको ऑफिशियल दिख रहा है क्या? इसको मैं क्या ऑफिशियल बोल सकता हूँ? एक्सपेक्टेड मतलब मेरे द्वारा मैंने उसका जानकारी ली, एनालिसिस किया, सब सारी चीज़ों का पता किया, कौन सा कॉलेज मिला है, सब बच्चों से बात की, उसके बाद ये कट ऑफ बनाया हुआ था। ये ऑफिशियल नहीं था। ऑफिशियल किसे बोला जाता है? ऑफिशियल उसे बोला जाता है जो आपको गवर्नमेंट से या एक तरीके से ऑफिशियल तरीके से आपको प्रोवाइड किया गया हो, है ना। तो उसको मतलब मेरा मतलब किसी के बनाया हुआ पे आप ये ना माने कि ये ऑफिशियल है ना। ये एक्सपेक्टेड था और ये अभी फाइनल कट ऑफ आया वो कट ऑफ है। और आप इसमें देख सकते हैं जो मैंने बताया हुआ था और वो वीडियो डली हुई है, मैंने कोई डिलीट नहीं की है, तो आप उसमें जाके आप मैच कर सकते हैं। जैसे मैंने आर रिजर्व के बच्चों का बताया था, आर रिजर्व को जो मेल है उनका 92.78 बताया था, है ना। और जहां पर आप देखो 92.05 गया है ना। तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस को बताया था, ईडब्ल्यूएस में कितना था 91.69 और ईडब्ल्यूएस में आप देख लीजिए 91.69। मतलब जो कट ऑफ मैंने बताया हुआ था वही सेम टू सेम कट ऑफ रहा है ना। उसके बाद आप बात करें ओबीसी की फीमेल की बात कर लो यहाँ पर, तो ओबीसी की फीमेल में भी आपसे देख लीजिए 83 मतलब 84 गया है और मैंने बताया 85 है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक्यूरेट है ना। और ये जो ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको आपके जिस दिन आप कॉलेज में जाओगे वहाँ आपको प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। मैंने भी एक तरीके से इसको मंगाया हुआ है अपनी यूनिवर्सिटियों से, है ना। तो ये ऑफिशियल है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। अगर ये ऑफिशियल में अगर पॉइंट का भी अगर अंतर आ जाए, ये ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल है ना, ये ऑफिशियल है। इसमें अगर आपको एक पॉइंट का भी एक अंतर आ जाए तो मैं आपको एक तरीके से 500 रुपये का आपको पे करने को तैयार हूँ। आप अपना फोन पे नंबर पे करना और इसको मैं उस पर मैं पे कर दूंगा, है ना। और अपन सबसे पहले बात करें इसमें कैटेगरी की, तो कैटेगरी में सबसे पहले ईडब्ल्यूएस उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे जनरल कैटेगरी से होते हैं। जो ईडब्ल्यूएस के जो बॉयज़ हैं उनका 91.69 मतलब 91 नंबर उनका कट ऑफ रहा है ना। उसके बाद हम ओबीसी के स्टूडेंट की बात करेंगे। यहाँ पर जो बच्चे ओबीसी के हैं, जो बॉयज़ हैं, है ना, और वो जो बच्चे हैंडीकैप्ट हैं, है ना, उनका केवल मात्र 52 नंबर कट ऑफ गया। मतलब हैंडीकैप्ट वाले बच्चों का बहुत कट ऑफ कम गया हुआ है ना। उसके बाद ओबीसी के जो कृषक हैं बॉयज़ उनका 92.78 कट ऑफ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो ओबीसी एस मतलब सैनिक, एस मतलब क्या हो सैनिक, मतलब ओबीसी के जो बॉयज़ हैं वो जो सैनिक कोटा के अंतर्गत आते हैं उनका 95 नंबर कट ऑफ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ओबीसी की फीमेल की तो उनका 83 कट ऑफ रहा है ना, 83.99। और जो गर्ल्स का अभी मतलब उनको 85 86 पर नहीं मिला है तो शायद सेकंड राउंड में उनका चांस होगा उनको एग्रीकल्चर कॉलेज मिल जाए, ना। बहुत सी गर्ल्स ने हॉर्टिकल्चर कॉलेज नहीं भरे हैं, उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुए हैं, है ना। उसके बाद ओबीसी एक्स मतलब जो बॉयज़ हैं उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं था, उनका 92.05 कट ऑफ गया है। जो मैंने बताया हुआ था प्रीवियस मैंने कट ऑफ वीडियो डाली हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद एससी के जो बच्चे हैंडीकैप्ट हैं, है ना, और जो बॉयज़ हैं उनका 52 नंबर कट ऑफ रहा है। मतलब हैंडीकैप्ट वाले बच्चों का कट ऑफ बहुत कम गया हुआ है ना। एससी की जो कृषक कार्ड लगाया है उन जिन बच्चों ने, और जो बॉयज़ हैं स्पेशल ओपी मीन्स बॉयज, है ना, उनका 68 नंबर कट ऑफ गया। मतलब जो उनके बाद कृषक कार्ड वाले बच्चों को हैं उनका एक तरह से बहुत फ़ायदा हुआ है यहाँ पर एससी कैटेगरी वाले बच्चों का। और एससी की जो फीमेल है उनका 75.86 मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब गर्ल्स का कंपटीशन बहुत बढ़ गया है अब, है ना। उसके बाद एससी के जो मेल है जिनके पास कोई भी कार्ड नहीं है उनका आपका कट ऑफ रहा है 79.72, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें एसटी के जो बच्चे हैंडीकैप्ट हैं और बॉयज़ हैं उनका 67 नंबर कट ऑफ रहा हुआ है।
उसके बाद हम बात करें एसटी के जो बच्चे कृषक हैं और जो बॉयज़ हैं उनका 70 नंबर कट ऑफ रहा है ना। तो थोड़ा सा कृषक में यहाँ पर उनका बहुत फ़ायदा हुआ सभी बच्चों को, है ना, जो बच्चे कृषक कार्ड उन्होंने लगाया हुआ था। एसटी के जो सैनिक कोटे से बच्चे हैं और जो बॉयज़ हैं उनका 63 नंबर कट ऑफ रहा है ना। उसके बाद हम बात करें एसटी की फीमेल की, एसटी की जो फीमेल है उनका 66 नंबर कट ऑफ रहा है ना। और एसटी के अगर हम मेल की बात करें जिनके पास कोई भी कार्ड नहीं था उन बच्चों का 71 नंबर पर कट ऑफ रहा है। ये जो लास्ट सीट अलॉट होती है उसका कट ऑफ होता है ना। और आर रिजर्व की जो फ्रीडम फाइटर मतलब वही फ्रीडम फाइटर वाला कार्ड जिन बच्चों ने लगाया हुआ था जो जनरल कैटेगरी से थे वो बॉयज़ थे या लड़के थे उनका 76 नंबर कट ऑफ रहा है ना। उसके बाद हम बात करें अनरिजर्व के हैंडीकेप्ड बच्चे थे और जो लड़के बॉयज़ थे उनका 64 नंबर कट ऑफ रहा है ना। उसके बाद अनरिजर्व के जो आपके सैनिक का जिन्होंने मतलब कोटा से सीट मिली होगी उस बच्चे का कट ऑफ रहा है 65। मतलब सैनिक अगर आप सैनिक का कार्ड आपने लगाया हुआ है और जो आप बॉयज़ हैं तो आपका 65 नंबर कट ऑफ गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अनरिजर्व की फीमेल की बात करें तो 73 नंबर कट ऑफ रहा है, समझ रहे हो। तो मतलब एक तरीके से अगर गर्ल्स की बात करें तो 73, ओबीसी, एससी, एसटी और अब जनरल इनका कट ऑफ बहुत कम ही रहा है ना। और उसके बाद अनरिजर्व की मेल की बात करें तो 92.05 मतलब ओबीसी और जनरल के जो बॉयज़ हैं इनके पास कोई कार्ड नहीं लगाया था या नहीं है उनका 92.05 आपका कट ऑफ रहा है। और लेकिन जिन बच्चों ने ईडब्ल्यू से कार्ड लगाया था उनका रहा है 91.69 मतलब आप कुछ पॉइंटों में उनका कट ऑफ कम गया है। तो ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर कट ऑफ हो गया है ना। और अब बात करते हैं हम बीटेक के बारे में। तो बीटेक की जो बच्चे जिन्होंने ईडब्ल्यू से कार्ड लगाया हुआ था, है ना, और जिन बच्चों को ईडब्ल्यू से कार्ड लगाया उनका रहा है 62.27 मतलब 62 नंबर कट ऑफ गया हुआ है ना। और जो बच्चे ओबीसी की जो फीमेल थी उनका 65 नंबर कट ऑफ रहा है। उसके बाद हम बात करें ओबीसी के जो मेल थे उनका 71 नंबर कट ऑफ रहा है। और जो एससी की जो फीमेल थी उनका 65 नंबर कट ऑफ रहा है ना। और एससी के जो मेल थे उनका 68 नंबर कट ऑफ रहा है। एसटी के जो बच्चे हैंडीकैप्ड थे उनका 44 नंबर कट ऑफ रहा है, मात्र 44 नंबर का सिलेक्शन हुआ है ना। और उसके बाद हम बात करें एसटी के जो मेल थे उनका 47 नंबर कट ऑफ रहा है। आप समझ सकते हो कितना कम कट ऑफ गया हुआ है इसमें अभी। और अनरिजर्व की फीमेल की बात करें तो 62 नंबर कट ऑफ रहा है। और उसके बाद हम बात करें अनरिजर्व ओपी मतलब अनरिजर्व के जो बॉयज़ थे उनका 74 नंबर कट ऑफ रहा है ना। तो ये आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कट ऑफ है। अब बच्चों के मन में कोई एक क्वेश्चन बना हुआ है कि सर आप जो सेकंड राउंड का जो कट ऑफ है वो कब तक आने वाला है। सेकंड राउंड का कट ऑफ और सेकंड राउंड की काउंसलिंग आने में अभी कम से कम 5 से 7 दिन आपके और लगेंगे। और जैसे ही अगर आता है तो मैं अब आपको अपडेट करूँगा, है ना। और इसके अलावा भी अगर कोई आपके पास डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। और क्या अब बहुत से बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर मेरे 5 नंबर कम है, 7 नंबर कम है तो क्या मुझे रुकना चाहिए। देखो आप आपका कट ऑफ कितने नंबर तक कम जा सकता है, चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर हो चाहे बीएससी हॉर्टिकल्चर हो, उसमें आपके जो कट ऑफ मैंने बताया हुआ था, ये कट ऑफ मैंने बताया हुआ है, इस कट ऑफ से 2 या 3 नंबर ही कम होगा, जो स्पेशली बॉयज़ के लिए है ना। गर्ल्स के लिए थोड़ा और कम हो सकता है, 3-4 नंबर तक भी जा सकता है, लेकिन बॉयज़ के लिए हाईएस्ट सेकंड थर्ड राउंड में 1 से 2 नंबर ही कम होता है ना। और अगर 2 नंबर से इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग 2 नंबर अगर बच्चे कम है तो वो थोड़ा सा इसका वेट कर सकता है। और अन्यथा अगर इससे और ज़्यादा कम है तो वो चित्रकूट में अपनी काउंसलिंग करा सकता है। और चित्रकूट की जैसे ही काउंसलिंग आती है तो मैं आप तक अपडेट कर दूंगा, है ना। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी बेल आइकन उसको आप अवश्य दबा दीजिए। इससे क्या होगा, जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।